काफ़ी सारी ये जो 2000 का साल 2000 का जो सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ था, स्कैम मैच फिक्सिंग हुई थी, जिसमें हैंसी क्रोनिये साउथ अफ्रीका का, हर्षल गिब्स, इन सभी का नाम आया था उसमें। तो अपने इंडिया के भी मनोज प्रभाकर और अजय जडेजा का नाम था, सामने था। प्रभाकर ने कपिल देव के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए थे, वो रोए थे बाद में टेलीविज़न पे, सबके पास वीडियो है वो, तो वो देखा है हम लोगों ने। लेकिन उसमें जो लोग पकड़े गए थे ना, उसमें डायरेक्ट लिंक था सीधा कि अंडरवर्ल्ड का यहाँ पे पूरा पूरा डी कंपनी का हाथ रहा है। शाहजहाँ का मैच फिक्सिंग ले लो आप, चाहे पाकिस्तान में उसके पहले 3 तो एक्सपोज पाकिस्तान में हो गए थे मैच फिक्सिंग के। पाकिस्तान हमेशा इन गलत चीज़ों में आगे रहा है। हम मतलब हमें तो पता है वो चीज़ है ना, टेररिज्म हो गया आपका, मैच फिक्सिंग हो गया। तो पाकिस्तान के वहाँ पे 3 एक्सपोज जो थे उसमें पूरा पूरा डी कंपनी, इंडिया का ये जो मैच फिक्सिंग, इनफैक्ट 2013 में अभी जो हुआ था, 2013 की मैं आपको बात बताऊँ, ये बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ था। स्पॉट फिक्सिंग का केस था। दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस दोनों काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस शायद स्पॉट फिक्सिंग पे काम कर रही थी, मुंबई पुलिस बैटिंग पे काम कर रही थी, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे। आप जानते होंगे राजस्थान रॉयल के उस समय के ओनर्स वगैरह, नाम अभी क्या ही लेना है किसी का। और सीएसके के जो हेड प्रिंसिपल थे उस समय, और वो भी उनके दामाद थे जो उस समय बीसीसीआई के चेयरमैन थे, तो उनका नाम आया था कि वो लोग खुद अपनी टीम्स पे बैटिंग करते थे आईपीएल में। तो लोगों का तो भरोसा उठ गया था क्रिकेट सही होता भी है यार कि नहीं होता है। तो उस समय पे क्योंकि इतने बड़े नाम आते जा रहे थे ना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ने जस्ट एक मैसेज डाला था छोटा शकील को। और ये आम बात है जर्नलिस्ट में, मतलब कॉन्टैक्ट्स होते हैं भाई, सोर्सेज होते हैं, काफ़ी बार खबरें लेनी होती हैं, तो कोई ना कोई रखना पड़ता है इस तरह के लोग। तो वो वाली चीज़, तो छोटा शकील ने सिर्फ उस मैसेज, इन्होंने मैसेज किया, उसका वहाँ से कॉल आया था रिवर्ट, अच्छा, डायरेक्ट कॉल। और सीधा उसने कहा मतलब भाई अब हराम का पैसा जो है नहीं लेते हैं, हम लोगों का ये सब काम अब नहीं है, अभी हम प्रॉपरली रियल एस्टेट में उतर चुके हैं, फिक्सिंग वगैरह में हमको मत लगाओ, अभी ये सब काम हम छोड़ ही चुके हैं। अच्छा, ये छोड़ उन्होंने चुके हैं का बोला। मतलब सिंपल है कि भाई पहले हम करते थे, जितने मैच फिक्सिंग हुए उसमें हम थे, छोड़ चुके हैं अभी, पर अभी हम रियल एस्टेट में, ये भी बात आपने एक्सेप्ट कर ली उतनी सी लाइन में। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब स्पॉट फिक्सिंग में हर बार नाम सामने आता था, क्योंकि मेन जो फिक्सिंग हुई थी ना, जो बुकीज सारे थे इन्वॉल्व, उस समय एक असद रौफ करके एम्पायर हुआ करता था पाकिस्तान का, उस आईपीएल के सीज़न का एम्पायर था वो, उसने दिए थे सारे बुकीज़ के नंबर। अच्छा। और राकेश मारिया सर यहाँ पे मुंबई में उस समय जो एडिशनल कमिश्नर हुआ करते थे उस विंग के, तो उन्होंने यहाँ पे पूरा फ़ोन ट्रेसिंग वगैरह चल रही थी कि एक नंबर है जो लगातार मुंबई से पाकिस्तान कांटेक्ट कर रहा है, हर अगले दिन इतने कॉल्स आ रहे हैं, किसका नंबर है पता चला कि असद रौफ का नंबर है, एम्पायर है पाकिस्तान का, इस सीज़न का एम्पायर रहा है। बताओ। उसने लेके पूरे सटोरियों को यहाँ पे लगाया, इसमें स्पॉट फिक्सिंग कराई। आप इस समय बेल्ट वो टॉवल लगाओगे अपने पेंट में, आप इस टाइम पे ऊपर देख के फिर ओवर डालोगे। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे फ़ोन टैपिंग कर रही थी उन दोनों मैचेस की, 9 मई और शायद 15 मई का मैच था, राजस्थान रॉयल्स और पुणे का था एक, और राजस्थान रॉयल और मुंबई का था। तो राजस्थान रॉयल तो आई थी इसमें, फंसी थी पूरी तरह ना, तो वो श्रीसंत, अजीत चंडीला, अंकित चौहान ये सारे फंस गए उसमें। मतलब इनका आया था कि भाई इन्होंने सेम उसी तरह बॉल डाली है, ये वो चीज़ें खैर वो चली, पर सीधे वो तार जुड़े थे असद रौफ से पाकिस्तान के जो बुकीज़ हैं, और वो पाकिस्तान के बुकीज़ किसके हैं वो सभी जानते हैं। हाँ भाई, तो जो एक कैरेक्टर था करीम लाला, जो इंसान था, उसका एंड कैसे हुआ था? उसको भी मरवाया था दाऊद ने? नहीं, करीम लाला को मरवाया नहीं। करीम लाला ने ना अपना जितना भी कारोबार था एक समय पे आके उन्होंने समद खान पठान को दे दिया था, और वो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अलग हो गए थे। मतलब उनका तो काफ़ी बाद में अभी वो हुआ है, नाम। डेथ हुई थी उनकी बाद में बहुत ज़्यादा, और कुछ बीमारियों के चलते ही हुआ था। लेकिन करीम लाला, उम्र की बात होती है दोस्त, अभी आप ये देखो कि दाऊद आज किस उम्र पे है, 68 68 साल का हो चुका है। छोटा शकील 63 62, इन जो 60 साल का अनीस इब्राहिम, तो ये सारे लोग इस उम्र पे आ चुके। तो उम्र के साथ में आपका ना वो एक वो चीज़ें आ जाती हैं। उस टाइम तो करीम लाला का एंड वगैरह नहीं हुआ था, जस्ट ये फर्स्ट फेज़ हुआ करता था, जिसमें फ़र्स्ट फेज़ में आप अयूब बाबा को देखते हो, फिर करीम लाला को देखते हो, फिर आप देखते हो कि मस्तान, वरदराजन मुदालियर। तो ये फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ जब ये लोग हो गए 60 साल के, 70 साल के, 60 साल के करीबन के। तो सेकंड फेज़ के गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड डॉन, ये सब दाऊद इब्राहिम, गौली, साबिर, ये सब आए, तो वो एक डाउनफॉल उन लोगों का आ जाता है, हर फील्ड में होता है। उठाए बंदा नीचे जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। बट अभी अंडरवर्ल्ड इतना एक्टिव है अभी के टाइम पे, आप जो रिसर्च कर रहे हो या इस कुछ? टाइम पे जो एक चीज़ सामने आती है वो यही दिखता है, मतलब अभी इसको अपन बता सकते हैं, क्योंकि
पुख्ता जानकारियाँ प्रॉपर उस पर नहीं आती कि ऑफिशियली इन चीज़ों को पकड़ा गया है, लेकिन हाँ ये बताया जाता है कि काफ़ी सारा मुंबई के अंदर जो स्क्रैप का जो काम है, मान लीजिए उसके टेंडर्स हो गए, बिल्डिंग को रियल एस्टेट के अंदर जितने भी काम है, चाहे बिल्डिंग को तोड़ने से लेकर बनाने से लेकर स्क्रैप को टेंडर्स जो होते हैं स्क्रैप के, उन सब में काफ़ी जगह अंडरवर्ल्ड का इसमें देखने को मिलता है। और ये पूरे मुंबई में ही है या पूरे इंडिया में है? नहीं, मुंबई में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि मेनली जो लोग रह भी गए ना, जो दुबई नहीं गए हैं, जो पाकिस्तान नहीं गए हैं, वो तो मुंबई में रह रहे हैं। जो लोग नहीं गए हैं वो लोग अभी उधर ही हैं, और ऐसा मतलब बताया जाता है कि कई बार पकड़ा भी जाता है, छापेमारी की जाती है, तो ये सब निकलती हैं चीज़ें। पर हाँ अभी काफ़ी ज़्यादा कम है उस तरीके से। भाई ये तो चलो बॉम्बे की बात हो गई, और ये इतनी हाइप में भी इसलिए आई क्योंकि ये नेशनल इश्यूज बन गए। बट बहुत सारी आपने रिसर्च ऐसी भी करी होगी जो अपने यूपी साइड, दिल्ली साइड, ऐसे लोकल गैंग्स और गैंगस्टर्स होंगे जो ये चीज़ मैं जब आपको शो के स्टार्टिंग में भी बोला ना एपिसोड के, बॉलीवुड ने सेंसेशनलाइज ज़्यादा कर दिया, वरना आप ये देखो कि वो सेम टाइम था यार। आप देखो कि AK-47 पहली बार कहाँ, मतलब किस तरह से इन्होंने यूज़ किया। सबसे पहली बार ये आपका श्री प्रकाश शुक्ला ने किया यूपी में। एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था श्री प्रकाश शुक्ला, वो AK-47 लेके चलता था, मार देता था लोगों को। पुलिस में जो उसका खौफ, अरे वो ऐसा गैंगस्टर था, उसने CM की सुपारी ले ली थी। जिसके चक्कर में ATS यूपी हाँ, बनी हाँ, थी शायद। STF स्पेशल टास्क फोर्स पहली बार बनाई गई ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुझे एक दूसरी रिसर्च से पता चला कि वीरप्पन जो था, एक मूंछों के लिए काफ़ी फेमस था, तो वीरप्पन जो था, वीरप्पन के एनकाउंटर के लिए सबसे पहली बार वहाँ पे STF को जस्ट 1 साल पहले उसका एनकाउंटर हुआ है, वहाँ पे बनाया गया था। ये STF यूपी की पहली STF या इस रीजन की, इस तरह से आता है। खैर वो बड़ा डिबेट का विषय, मैं भी सोच रहा हूँ कि कई बार मतलब कभी किसी से सामना हो तो मैं उनसे पूछ लूँ कि मतलब पहली बार बट ये क्रिमिनल्स भी एज बिग एज बॉम्बे क्रिमिनल्स ही थे। यहाँ भी गैंग वॉर्स काफ़ी पूरे इंडिया में ही चल रही होंगी। नहीं, वही चीज़ है कि यार गैंग तो यहाँ पे काफ़ी सारे थे पूर्वांचल में। आप आज की डेट में, आज तो जैसे हमने मिर्ज़ापुर देखा है, आज हम मूवीज़ देखते हैं कि वो जौनपुर, मिर्ज़ापुर, आपका गोंडा, ठीक है, प्रतापगढ़, लेकिन उस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा गैंग थे। इनफैक्ट हर एरिया के, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, आपके आगरा तक के, आगरा से आप आगे निकल जाओ, ग्वालियर में चंबल तो फेमस था ये डाकुओं के लिए ना। तो उस टाइम पे तो डाकू लोग भी थे यार, डाकू थे, उनके ऊपर तो और 100 मर्डर होते थे, 150 लोगों को मारा हुआ है, ये सब भी थे। लेकिन सब जगह ये सब चल रहा था। आप पंजाब में अगर देख लो तो 2012-13 की बात, आपको सुक्का खालून नाम का एक गैंगस्टर दिखता है। सुक्का खालून बहुत ही यूथ में, तो मतलब बहुत ज़्यादा यूथ उसको, वैसे वो जेल से बैठ के अपना फ़ोन वगैरह और ये सब चलाते थे उस टाइम से। भाई एक ना डेडिकेटेड एपिसोड करेंगे आपके साथ जहाँ पर हम ये लोकल गैंगस्टर्स और क्योंकि ये बड़ा डिस्कस करेंगे, बहुत डीप है यार ये ना, बहुत ज़्यादा। अगर इस समय भी हम एक कैरेक्टर पे ही बात करें ना, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो कुछ गैंगस्टर्स ऐसे भी हैं जो सब लोग को पता ही है वो नाम, जो सोशल मीडिया पे सीधा बोलते हैं कि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, मैंने ये किया है। इस टाइम पे तो मैं ये मानता हूँ, पता है कि जैसे बॉलीवुड ने उस टाइम पे उठाया, अभी इस टाइम सोशल मीडिया ने भी वही सेम चीज़, शायद सोशल मीडिया पे वो चीज़ हो रही है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो फ़ोन चलाते हैं वहाँ से, जेल से, और उसके बाद पोस्ट कर देते हैं, बताते हैं कि ये हमारा था, ये हमारा काम था, और काफ़ी एक्टिवली ये लोग काम इस समय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा पुलिस को और ये सारी चीज़ें इन लोगों को देखनी चाहिए, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।